सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। इस तपोभूमि के अधिष्ठात्र देवता महामना को प्रणाम करते हुए आज मंच पर उपस्थित हम सबके अभिभावक आराध्य पांडे गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूं और मुझे लगता है कि उनको प्रणाम करने से ही आप सबके प्रति मेरा यथा योग्य अभिवादन अर्पित हो जाएगा। इस सूचना में 12:30 बजे से आहार व्यवस्था लिखी है। इस दृष्टि से हम लोग एकदम इन टाइम हैं। सामान्यतः लंच के आगे हम लोग 1 घंटा 2 घंटा बच जाते हैं और यहाँ से हुटिंग शुरू हो जाती है। सभी लोग पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ बैठे रहे, यह एक संगोष्ठी की सफलता है। मैं आयोजकों को इसके प्रति अत्यंत साधुवाद देना चाहता हूँ। संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के एक अति प्रमुख अंग के रूप में स्थापित यह वैदिक विज्ञान केंद्र, जिसकी स्थापना से ही मैं इसमें जुड़ा रहा किसी न किसी रूप में। आचार्य सुदर्शन शर्मा जी यहाँ हैं, माननीय अशोक सिंगल जी के नेतृत्व में जो यह परिकल्पना बन रही थी, गुरु जी यहाँ बैठे हैं। मुझे भी इसमें किसी न किसी रूप में सहभागिता करने का अवसर मिला था। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम 2 प्रकार के वैदिक विज्ञान, जब हम वैदिक विज्ञान की चर्चा करते हैं हमारी दृष्टि में 2 बातें आती हैं। जैसे ही हम वैदिक साइंस शब्द का प्रयोग करते हैं तो 2 बातें आती हैं, साइंस ऑफ वेदा एंड साइंस इन वेदा। इस केंद्र को दोनों विधाओं में हमें चलाना है। हमारे वैदिक वाङ्मय में विज्ञान के कौन कौन से तत्व कहाँ कहाँ किस रूप में विराजमान है, विद्यमान है, उन सबको एकत्रित करना है और एक समन्वय बनाना है। हम क्या आधुनिक विज्ञान को इससे दे सकते हैं और आधुनिक विज्ञान की जो प्रक्रिया है उससे हम अपने वैदिक विज्ञान को क्या ले सकते हैं। एक परस्पर विनिमय की भावना के उद्देश्य से इस केंद्र का स्थापना किया। और दूसरा इसका उद्देश्य था साइंस ऑफ वेदा, जो हमें द हाईएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, मोक्ष तक ले जाता है। दिस इज द साइंस ऑफ वेदा। वो जो भी हमारे अन्नमय कोश से लेकर के तस्मात् तक की हमारी प्रक्रिया है, वहां तक पहुंचाना, वहां तक की चर्चा करना हमारे इस केंद्र के उद्देश्यों में से प्रमुख उद्देश्य है। और उसी पर चलना यह केंद्र चलना चाहिए। उस केंद्र को हम विगत कई वर्षों से इस केंद्र को के इस दिशा पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और कई सार्थक प्रयास भी हुए। आगे भी इस प्रकार के हम लोग प्रयास करेंगे। हमारा कभी भी यह उद्देश्य नहीं रहा है आचार्यगण कि हम सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज को देखें। हमारे वैदिक साइंस वेद में और आधुनिक विज्ञान में क्या सिमिलरिटीज है, दैट विल नॉट वर्क, हमारे किसी लाभ का नहीं है। डिससिमिलरिटीज और समानता और असमानता को देखने से हमारा कोई उद्देश्य नहीं होगा। हम एक दूसरे को क्या दे सकते हैं, कैसे आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कार विश्व कल्याणकारी बन सके, क्योंकि हम आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों की सर्वोपयोगिता को एकदम नकार नहीं सकते हैं, कथा भी नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जो भी हैं उनके आधार का उपयोग करके ही कर रहे हैं। आज भी जो वैदिक साइंसेस पर रिसर्च करेंगे इसी तकनीकी का उपयोग करके ही करेंगे। लेकिन उसमें जो एक अंश छूट जाता है, विश्व कल्याण का जो अंश छूट जाता है, वह वैदिक अध्ययन से मिलेगा, ऐसा लोग मान रहे हैं। आज आप देख रहे हैं पूरा विश्व कितने एडवांस वॉर टेक्नोलॉजी से लैस है। अभी तो लैस है, कहां से कहां और जल से पंड निकाल दे रहा है। बस हमें क्या देना है वैदिक विद्वानों को कि वह शस्त्र आर्तत्राणाय शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी, ये समाज की रक्षा के लिए यह शस्त्र, इन शस्त्रों का उपयोग हो। न प्रहर्तुम अनागसी, कभी किसी समय कालिदास ने कहकर छोड़ा है, वह वाक्य हमें ध्यान रखना चाहिए। और यह तभी हो सकता है जब वैदिक विज्ञान, वैदिक
ज्ञान राशि का संबल मिले आधुनिक विज्ञानों को। और आज आधुनिक वैज्ञानिकों को ऐसा लगने लगा है, आपकी यह धारणा हो सकती है लेकिन मैं इससे विपरीत हूं, कि हम उनके पीछे भाग रहे हैं। वस्तुतः देखा जाए तो वो हमारे पीछे आ रहे हैं। आज का दिस इज द डिमांड ऑफ टुडे, वो वापस आ रहे हैं हमारे पास। उन्हें ऐसा लग रहा है समथिंग इज मीटिंग इन व्हाट वी आर डूइंग नाउ, and we need something which can help us to go towards the human well-being। तो वहां के लिए हमारे पास आ रहे हैं, हमें एक कदम आगे बढ़ाना होगा। अगर कोई हमारे पास आता है तो हमें स्वागत करना होगा, हमें उस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी, एक प्लेटफॉर्म बनना पड़ेगा। और दिस सेंटर कैन बी द प्लेटफॉर्म वेयर मॉडर्न साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजीज ऑन वन हैंड and traditional Shastra Panditas on other hand can sit together and have dialogue with each other। हम डायलॉग छोड़ चुके थे, संवाद छोड़ चुके थे। हमारी जो संवाद की परंपरा है, जिस उपनिषद की आप चर्चा चल रहे थे, एक संवाद से ही शुरू हुआ था। गुरु शिष्य संवाद, माता पिता पिता पुत्र संवाद, संवाद से बढ़ता गया। प्रश्न को वहां अवसर नहीं मिला, जिज्ञासा को अवसर मिला। जब अधिक प्रश्न करने लगा शिष्य, तब उसने कहा मूर्धा देवी प्रतिष्ठति, अगर आप ज्यादा पूछोगे तो आपका सर फूट जाएगा, कट कर गिर जाएगा। जिज्ञासा करो। जिज्ञासा आपके विनय का सूचक है और प्रश्न अहंकार का सूचक है। हम प्रश्न वह पूछते हैं जिसका उत्तर हमें मालूम होता है। परीक्षा में परीक्षक वह पूछता है जिसका उत्तर उसको मालूम होता है। हम अपने किसी सामने वाले से प्रश्न वो पूछते हैं जिसका उत्तर हम जानते हैं, और वह अगर प्रश्न का जवाब दे देता है तो हमारा ईगो हर्ट होता है, हमारा अहंकार का घात होता है, हमें गुस्सा आता है, हमें क्रोध आता है, हम पुनः एक प्रति प्रश्न करते हैं, पुनः उत्तर आता है तो पुनः प्रति प्रश्न करते हैं। यह एक अनंत काल चलता रहता है। यह विनाश का मूल है। हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। तद विजिज्ञासस्व, उसकी जिज्ञासा करो। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उसको गुरु के पास जाना चाहिए जिज्ञासा के लिए। और कैसे जाना चाहिए? समित पाणि होकर, विनय भाव से। समित, हम एक शंकराचार्य जी महाराज एक जगह प्रवचन दे रहे थे, उनको किसी ने पूछा ये समित पाणि क्यों कहा, पैसा पानी क्यों नहीं कहा, फल पानी क्यों नहीं कहा, वस्त्र पानी। हम लोग जाते हैं ना गुरु जी के यहाँ गुरु पूर्णिमा को, तो पैसा कपड़ा ये सब लेकर जाते हैं, ऐसा क्यों नहीं कहा, समित पाणी क्यों कहा। उन्होंने बहुत मार्मिक बात बताई, वो बताकर मैं पूर्ण करूंगा। उन्होंने कहा कि समिधा का स्वभाव देखो, वह अपने आप का सर्वस्व अर्पण कर देती है अग्नि में। सख्यम आत्मनिवेदन, एब्सोल्यूट सरेंडर, पूरा का पूरा अर्पित कर देती है। जब आप पूरा का पूरा अपने आप को अर्पित करोगे, अपना सर्वस्व भस्म कर दोगे, तो उस भस्म को आचार्य जी जैसे लोग भी शिरसाधारी थे, भस्म सिर पर रखेंगे। तो भस्म सिर पर इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसने अपने आप का संपूर्ण समर्पित कर दिया था, संपूर्ण वितरित कर दिया था। तो यह यहाँ तक, इससे यह कब हो सकता है? जब हमारे मन में जिज्ञासा भाव हो। और इन आने वाले विभिन्न सत्रों में, अनेक सत्र आयोजित होंगे, बहुत बड़े बड़े विद्वान देश विदेश से यहाँ आए हुए हैं। इनके विभिन्न आयामों पर, डिफरेंट फेसेट्स ऑफ, क्या अंग्रेजी में कुछ किया गया है, डिफरेंट फेजेस ऑफ वैदिक विज्ञान, क्या लिखा है आपने? वेरियस फॉर्म की फेसेट्स देखते तो अच्छा, वेरियस फेसेट्स ऑफ वैदिक साइंस जो हमारी ये चर्चा होगी, तो उसमें हमें बहुत से तत्व ऐसे मिलेंगे जिसके आधार पर हम एक दिशा ले सकते। और मैं संयोजक महोदय से, समन्वयक महोदय से अनुरोध करूंगा कि इसको एक पायलट कॉन्फ्रेंस, पायलट सेमिनार के रूप में माने, और यहाँ से कुछ आप बिंदु बनाएं कि हम अभी कुलपति जी से आज चर्चा कर रहे थे, कल भी इस बारे में चर्चा हो रही थी। हम बाद में आपसे बैठकर चर्चा करेंगे इस सेमिनार के बाद, हम कैसे इस केंद्र को आगे ले जाएं, क्या हमारी दिशा होनी चाहिए, क्या बिंदु होने चाहिए, कि और एक टारगेट बनना चाहिए कि इतने वर्षों में हम एक टारगेट अचीव करेंगे। हमारा एक रिसर्च ओरिएंटेड है, और भी एडवांस रिसर्च किस तरह से हम कर सकें,
ताकि इस केंद्र की स्थापना का जो मूलभूत उद्देश्य है वो पूर्ण हो सके और महामना का भी स्वप्न साकार हो सके, जहां वो चाहते थे कि यहाँ ऐसे केंद्र स्थापित हों। वस्तुतः माननीय अशोक सुंदर जी को जो प्रेरणा मिली वो महामना की संकल्पना के अनुसार ही प्रेरणा मिली। वो इस विश्वविद्यालय को इस केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहते थे, जहां प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर हो, यहाँ एक समन्वय, एक सिंथेसिस बने, दो धाराओं के, अनेक धाराओं के बीच में सिंथेसिस बने, विचारधाराएं एक हो और सबका लक्ष्य एक हो कि हम विश्व को किस तरह से शांति, सौमनस्य, अहिंसा, सत्य, स्तेय पर ले जाए, सन्मार्ग पर ले जाए। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार करके इतने दूर से कष्ट से, बहुत लोगों ने अपने अपने कार्यक्रम छोड़ करके इस काशी के प्रति, काशी की विद्युत परंपरा के प्रति स्नेह के कारण, हम सबके प्रति वात्सल्य के कारण आप यहाँ आए। इस केंद्र की ओर से, इस विश्वविद्यालय की ओर से आप सबका मैं अभिवादन करता हूँ। यहाँ बड़ी संख्या में विद्वद्गण, छात्रगण और अनुसंधातागण यहाँ उपस्थित है, पूरे कार्यक्रम भर उपस्थित रहे, प्रत्येक सत्रों में आपकी इसी प्रकार उपस्थिति बने रहे। मैं आप सबके प्रति पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम।